अपराध हमारे पास आया, अच्छा तो जाओ, मेरे पास मत रहो, इधर जाओ। हाँ, इनका पूरा कटाया हुआ इधर घुमा दे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे वचन दीजिए कि आप बुद्ध को मानने वाले हैं तो आज के बाद से लाल साग नहीं खाएंगे। अब हाथ उठाइए, अब हिम्मत है तो हाथ उठाइए, जोर से उठाइए, मैं देख नहीं पा रहा हूं, अंधेरा भी है, अब थोड़ा थोड़ा बूढ़ा भी होने लगा हूं। बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, तो कहे हैं तो पालन करना है। हाँ, कहे हैं तो पालन करना है, ये पहली बात। दूसरी बात, बुद्ध की पूजा करनी है। क्या करनी है? अपने घरों में बुद्ध को स्थापित करें। जब शांति के दूत भगवान आएंगे तो घर में शांति आएगी, पड़ोस में शांति आएगी, पूरे गांव में, मोहल्ले में, प्रदेश में, पूरे देश में, विश्व में शांति फैलेगी। तो पहले शुरुआत कहां से करनी पड़ेगी? अपने यहां से करनी पड़ेगी। ज्ञान का दीपक पहले कहां से जलाना पड़ेगा? अपने यहां से जलाना पड़ेगा। दूसरों को शांति तभी मिलेगी। इसलिए प्रण करें। कितने लोग हैं जो ये प्रण करते हैं कि आपसे हम बुद्ध की पूजा करेंगे? बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, जिसके घर में विहार ना हो, लोग करोड़ों करोड़ों की हवेली बनवा लेते हैं, लेकिन एक छोटा सा भगवान बुद्ध का विहार नहीं बना पाते, मंदिर नहीं बना पाते। उतने में पूरा पैसा कम पड़ने लगता है। हमसे मांग लेना। अच्छा, हम जाएंगे कटोरा लेके मांग आएंगे सबसे, कहेंगे दो भैया, हाउ IAS अधिकारी होकर पैसा का कमी पड़त हो, हम मांग के दे देंगे, बनवा लेना। हाँ, तो एक छोटा सा विहार बनवाएं दाहिने तरफ अपने घर के, कि जो भी जाए उसको बुद्ध का दर्शन हो, शांति के अग्रदूत भगवान का दर्शन हो। क्योंकि बुद्धोति सद्दं दुर्लभ हो लोके, बुद्ध का दर्शन, बुद्ध का शब्द सुनना भी अपने आप में बड़ा दुर्लभ है। किच्छो बुद्धानंग उपादो, उनका उत्पन्न होना तो और भी दुर्लभ है। इसलिए घर घर बुद्ध क्या हो? घर घर में बुद्ध हो, तभी शांति आएगी। ठीक है, बुद्ध की पूजा करेंगे। तीसरा, तीसरा क्या? हाँ, तीसरा माता पिता की सेवा करेंगे। ठीक है, माता पिता की सेवा करेंगे। किसकी? कैसे करना है? प्रणाम करके ही नहीं करना। घर से बाहर निकलिए तो घर के जीवित देवी देवताओं को प्रणाम करिए। अरे जब भंते के आने पे प्रणाम करते हो, जाने पे प्रणाम करते हो, सुबह उठते ही प्रणाम करते हो, अपनी मम्मी पापा को नहीं कर सकते? हाँ, भंते तो दूर के हैं, जिसने आपको जन्म दिया उसको प्रणाम करने में लज्जा आती है। हाँ, प्रणाम करिए। प्रणाम करने के बाद ये ना हो कि आज सुबह प्रणाम किया, दोपहर को गाली देने लगे, ऐसा भी नहीं। पूरा सम्मान, क्योंकि घर में देवी देवताओं का अगर अपमान होगा तो समझ लेना कि आपके घर में शांति का वास नहीं होगा। अक्सर लोगों के घर में कभी टेढ़ा मेढ़ा, हाँ, अंधा, ऐसा तैसा बच्चा पैदा होते हैं। लोग कहते हैं कि भैया गरीबी थी, न्यूट्रिशन नहीं मिला इसलिए टेढ़ा मेढ़ा हो गया। लेकिन गहरे से समझेंगे आप तो वो उसी गर्भ में क्यों गया टेढ़ा मेढ़ा पैदा होने के लिए? पुण्य करता तो किसी धनवान के घर में जाता ना। तो दोनों का पुण्य कम है, उसका भी पुण्य कम है, जन्म लेने वाले का भी पुण्य कम है। कभी कभी तो ज्यादातर तो धनवानों के घर में भी टेढ़ा मेढ़ा पैदा हो जाता। क्यों? क्योंकि उसका भी पुण्य कम है, उसका भी पुण्य कम है। इसलिए पुण्य अधिक से अधिक करें, अधिक से अधिक करें। हम यहां देखते हैं कि हॉस्पिटल चले जाइए तो दुनिया लगती कि पूरी दुनिया बीमार है, सारी दुनिया बीमार है। यही बगल में जहां मैं रह रहा हूं, श्रीलंका में जाइए, किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, आपको कोई बीमार नहीं दिखेगा। इतना 50 ठो बेड है तो मुश्किल से 10 ठो पेशेंट होंगे। यहां 100 बेड है तो 1000 लाइन में खड़े हैं। हाँ, जबकि भारत में ही सारी दवाइयां बनती, यहां से जो है श्रीलंका भेजी जाती है। कोई बीमार हुआ तो यहीं से उपचार होता, यहीं पैदा हो रही तो भी यहीं सबसे अधिक रोगी हैं। कारण क्या है? बहुत लंबा कारण है, धर्म से जुड़ा हुआ है ना, धर्म से ही जुड़ा हुआ है। सुखार्था सर्वभूतानाम मता सर्वा प्रवृत्तयः सुखं च न विना धर्मा तस्मा धर्मा परो भवेत्। अष्टांग हृदय में, आयुर्वेद शास्त्र में, जिससे पूरा आयुर्वेद विज्ञान चल रहा है, अष्टांग हृदय में कहा गया। महर्षि वाग्भट कहते हैं कि सुखार्था सर्वभूतानाम मता सर्वा प्रवृत्तयः, सभी लोग सुख चाहते हैं और सुख प्राप्त करने के लिए सारा का प्रयत्न करते हैं, लेकिन वो जानते नहीं कि जो ये प्रयत्न कर रहे हैं, दवाई खा रहे हैं, ये जो दवाई बनाने वाले आचार्य हैं वो ये कह रहे हैं, वो ये जानते नहीं कि दवाई खाने से स्वस्थ होने वाले नहीं है। आप ही तो कैसे स्वस्थ होंगे? सुखं च न विना धर्मा, क्या कहा? सुखं च न विना धर्मा तस्मा धर्मा परो भवेत्। सुख बिना धर्म के नहीं आता, शरीर बिना धर्म के निरोगी नहीं होता। हमारे होम्योपैथी के डॉक्टर बैठे हैं, डॉक्टर सिद्धार्थ, इनसे पूछिए, इनका होम्योपैथ कह रहा है कि सारी बीमारी मन से ही पैदा होती है। ठीक करना है तो पहले मन ठीक कर लो, बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। हाँ, अब देखो हार्ट अटैक क्यों आया? क्योंकि मन में बहुत भयंकर पीड़ा हुई, हृदय संभाल नहीं पाया, कलेजा फट गया। लोग कहेंगे कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था,
भैया कोलेस्ट्रॉल भी क्यों बढ़ रहा है? धर्म का पालन नहीं कर रहा। कबीरदास कहते हैं कि ज्यों जन बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों काम। आप ही को क्यों शुगर हो रहा है, डायबिटीज हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल हो रहा है? क्यों जाकर के संग्रह हो जा रहा है? क्योंकि संग्रह की वृत्ति है। मन संग्रह करना सीख रहा है तो बाहरवा नहीं हो रहा, तो कम से कम अंदर में शुगर इकट्ठा कर लेगा, कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा कर लेगा, और फिर क्या बना देगा? हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। इसलिए बुद्ध कबीर भी यही कहते हैं कि ज्यों जन बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। जैसे नौका चलाते हैं ना, नौका में रिस रिस के पानी आता है, अगर आप उसे उलीचेंगे नहीं तो नौका डूब जाएगी। तो काम क्या है? नौका ठीक से चलती रहे तो पानी क्या करना है? दोनों हाथ उलीचिए, बल्टी से उलीचिए चाहे हाथ से उलीचिए, लेकिन निकालिए, नौका को खाली करिए। खाली नहीं करेंगे तो डूब जाएगी। तो ज्यों जल बाढ़े नाव में जल बढ़ता है तो ऐसे खाली करें। वैसे ही घर में बाढ़े दाम, घर में आपके क्या बढ़ा? दाम। बहुत सारे लोग हैं धनवान, इस धर्म के आयोजन में उन्होंने अपना सहयोग नहीं दिया। गरीब लोगों ने तो बल्कि दे ही दिया, धनवानों ने नहीं दिया। 100, 200, 500, 1000 दिया होगा। करोड़ों की संपत्ति धर्म के लिए कितना दे रहे हैं? हाँ? अहिरन की चोरी करे और करे सुई का दान, ऊंचा चढ़ के देखता केतिक दूर विमान। अहिरन माने निहाई होता, अहिर जाति मत समझिएगा, अहिरन माने निहाई, जिस पे रख के पीटा जाता है। तो जो इसे जाति से ना जोड़िएगा। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो आप लोहार के पास जाएंगे, उसकी निहाई कितनी बड़ी है? बहुत बड़ी है। अगर उसकी निहाई से सुई बनाना हो तो कितनी सुई बनेंगी? लाखों। कितनी? लाखों। कहते हैं कि लोग कमाते कितना है? निहाई जितना। दान कितना करते हैं? सुई जितना। आहिरन की चोरी करे, अभी चोरी ही तो है। सब सब कर भाग सम, सममह सब उपभोग, उपभोग ही पर भाग जे चोर अहाँ ये सब लोग। बुद्ध पहले ही कह रहे हैं कि भैया इस संसार की धरा पे समस्त प्राणियों का अधिकार है। ये बात अलग है तुमने बल से ज्यादा ग्रहण कर लिया और निर्बल पा नहीं सका। आपके घर में कोई, आपके बगल में कोई पड़ोसी गरीब है तो आपको उठाना चाहिए, और पड़ोसी अगर गरीब है तो उसे कृतज्ञ होना चाहिए जो इसके ऊपर उपकार कर रहा है। नहीं भी कर रहा है तो आप उसके ऊपर उपकार इसलिए कर रहे हैं कि 24 घंटा आपकी चापलूसी करता बैठे, इसलिए आप सहयोग कर रहे हैं। तो भैया तुम रह दो, चपलूसिया करवाना है तो कहीं देर देना, नाम लिखवा लेना, हाँ, और नाम बुलवा लेना, फला आदमी इतना दान दिया। तो अपने उस पुण्य का तुमने लेबल लगवा लिया। अब पुण्य का मिलेगा? जो दान दिया उसका क्या लगवा लिया? लेबल। ये बुद्ध विहार बनवाया, 1 लाख रुपया दान दिया, तो लिस्ट में सबसे पहले नाम किसका? मेरा। तो भैया जो तूने दान दिया, जितनी बार लोग पढ़ेंगे 1 रुपया कम में होता रहेगा उसमें, तुमको नहीं जाने वाला है। हाँ? आहिरन की चोरी करे, करे सुई का दान, ऊंचा चढ़ के देखता केतिक दूर विमान। कमाता अहिरन जितनी है, निहाई जितनी, दान कितना करता है? सुई जितना, और फिर सीना ऊंचा करके कहता केतिक दूर, मैं तो स्वर्ग ही जाऊंगा, बड़ा पुण्य का काम किया, सुई जितना दान दिया। हाँ? ऊंचा देख के, हाँ? कहते हैं कि ऊंचा मुख करके कीर्तन करता है, हाँ? लेकिन वो बड़ा अज्ञानी है, उसको पुण्य मिलने वाला नहीं है। ऊंचा करे कीर्तन, ऊंचा करे तुंड, जाने बुझे कुछ नहीं, यूं ही अंधा रुंड। गंवार है, रुंड माने गंवार। हाँ, जिसे बुद्ध ने कहा हीनो गमो, गमो माने गंवार। क्या कहा? गमो। ये कुछ भी नहीं जानता, ये गंवार है। तो भैया तुम संग्रह वृत्ति बना रहे हो मन में, तो बाहरवा अगर तुम उलीचोगे तो शरीर भी उलीचना सीखेगा। मन शरीर को उलीचना सिखाएगा, फिर अंदर कोलेस्ट्रॉल फोलेस्ट्रॉल हाईकुल हाउकुल ना इकट्ठा होंगे। आपका मन ही इकट्ठा करने की वृत्ति का है। अभी ये मैं नहीं कह रहा हूं कि भैया तुम कमा रहे तो पूरा दाने कर दो, नहीं। मन को सिखाइए कि दान देना चाहिए, थोड़ा ही दीजिए। टुका माही सो टुक दे, चीर माही सो चीर, साधु दे न सकुचिए, यों कथी कहीं कबीर। बाबा साहब के गुरु सब कह रहे हैं, मैं अपने मुख से कह रहा हूं। आपके पास ज्यादा नहीं तो टुक्का में से टुक्का दीजिए ना, चीर में से चीर दीजिए। एक कपड़ा है आपके पास 1 मीटर का, उसको भी फाड़िए, उसमें से दीजिए। लेकिन जब आपके यहाँ साधु संत आए, भिक्षु आए, साधु संत ये सारे शब्द बौद्धों के ही है, इसलिए बार बार हम क्या कहते हैं? साधु 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 कहते हैं ना। साधु माने भिक्षु, साधु माने ठीक है ना। जब आपके घर पे भिक्षु आए, साधु देत न सकुचिए, यूं कथी कहीं कबीर। उनको देने में कोई संकोच मत करिए। तो नौका में जल बढ़ेगा तो जल डुबो देगा, अगर उलीचेंगे नहीं तो घर में भी अगर बढ़ेगा तो घर डुबो देगा, बढ़ेगा नहीं। बच्चा पैदा होता है अभी,
सुनिए, बच्चा पैदा होता है अभी, और ये इतना मोटा मोटा शीशा वाला लेंस लगा था। कौन सा बुरा कर्म किया जीवन भर? हाँ, कौन सा बुरा कर्म किया? कुछ तो किया जिसकी वजह से मोटा मोटा चश्मा लगाता है। बच्चा पैदा हुआ, लूला लंगड़ा हो गया। क्यों हो गया? कुछ तो किया है। हो सकता है बहुत धन संपत्ति अब जाएगी इसी में, लाखों, 2 लाख, 20 लाख, करोड़ लगाएंगे। आगी लगे कि चोर सतावे, या घर के मरीज बन जावे। राजा डांड ले तो पुनि जबही, अधर्म धनावत पुनि जबही। और आगी लगे कि चोर सतावे, या घर के मरीज बन जावे। एक बात हमेशा घर में होती रहती होगी, आग लग जाए, चोर चुरा ले जाए, ये सब अगर नहीं होता तो या घर के मरीज बन जावे। घर में हमेशा क्या बना रहता है? मरीज कोई ना कोई बना ही रहेगा, कोई ना कोई बीमार रहेगा। जो इधर नहीं देंगे तो किधर देंगे? चलो आओ इधर दो। ठीक ठीक रहेंगे, अचानक से ऐसा बीमार पड़ जाएंगे कि लाख रुपया गई। ठीक ठीक